मैं भूल जाऊंगा ये। आप कहिएगा, मैं ऐड कर देता हूँ। ये 25 लाख का जो नया वोटर है ये क्या है? यहाँ भारत के तमाम आदमी समझते हैं कि 25 लाख हिंदू वोटर बढ़ गया है। ये एक इंप्रेशन है। व्हाट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो कानून चलता था 370 और 35 की एब्रोगेशन से पहले, वो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1957 का। तो जम्मू कश्मीर का कानून था, उसमें ये लिखा गया था कि केवल जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट ही जम्मू कश्मीर में एमएलए और एमएलए के इलेक्शन के लिए और जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए वोट डाल सकेगा। तो जिस समय एब्रोगेशन हो गई तो 1957 का जम्मू कश्मीर का कानून खत्म हो गया। 1950 और 51 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हैं, जिस कानून के आधार पे सब तमाम इलेक्शंस होते हैं, आप वोटर बनते हैं, वोटर कैसे बनना है उसके लिए आवेदन, वो तमाम जो सारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक कहीं से प्रोपेगेंडा के तौर पे इन्होंने कोई स्टेटमेंट किसी से दिलवा दी प्रोबेबली कि इस चेंज के बाद 25 लाख वोटर बढ़ जाएंगे, और कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके इन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वो जो स्टेटमेंट थी उसे झूठा भी साबित कर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर बीजेपी के लोग आघात भी करने लगे कि ये किस तरीके से आपने आंकड़ा बता दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आइडिया ये है कि ऐसा कोई भी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए जिसके चलते कश्मीरी मुसलमान को लगे कि उसका वर्चस्व यहां पे घट रहा है। तो 25 लाख तो कोई आंकड़ा नहीं है, उस आंकड़े को मैं भी सही नहीं मानता। लेकिन जो वोटरों की बढ़ोतरी का सच है वो ये है कि देखिए, 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में रह रहे जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे, जिनकी संख्या कुछ लाख है, उन्हें अब वोट देने का हक मिल गया। जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि समाज के जो दलित एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें जिनकी संख्या चंद टचिंग 1 लाख भी नहीं होगी, उससे भी कम, उन्हें वोट देने का हक मिल गया। जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक जो ऑर्डिनरीली कुछ वर्षों से यहां पे रह रहा है, अगर अपना वोट वो पीछे से कटवा दे, मान लीजिए यूपी का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वो यूपी में जो उसका वोट बना हुआ है वो उसे कटवा ले, तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है अपना वोट बनवाने के लिए। उस तरीके के लोगों को आप एडॉप्ट अगर कर दीजिए तो एक बढ़ोतरी होगी। देखिए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज यहाँ के होने के बावजूद भी पहले वोट नहीं डाल पाते थे 370 और 35 के कारण, तो उनका आंकड़ा एडिशन हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? 25 लाख नंबर डज नॉट मैटर। इसमें मैटर क्या करता है? मैटर यह करता है कि जम्मू संभाग में हिंदुस्तानियों की, क्योंकि हिंदुस्तानी वोटर बन सकता है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज सब हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग सब हिंदू हैं, यानी हिंदुओं का वोटर बेस बढ़ा। 25 लाख नहीं बढ़ा, 3-4 लाख बढ़ा, कुछ ना कुछ बढ़ा। लेकिन अब आप इसे जोड़ के देखिए उस तथ्य के साथ जो मैंने पहले जिक्र किया कि आपने सीटों का बंटवारा तो 2011 के सेंसस के आधार पर कर दिया, तो ये जो हिंदुओं का वोटर बेस इंक्रीज भी हुआ, आपने इसे अनअकाउंट फॉर कर दिया। इस 4-5 लाख बढ़ोतरी के चलते 4-5 सीटें बढ़नी थी, तो वो तब अकाउंट फॉर होती है अगर 2021 के सेंसस के आधार पर आप डिलिमिटेशन करवाते। आपने तो हिंदू वोटर बेस में जो इंक्रीज हुई वो इस सबवर्सिव एक्ट के जरिए कि हम 2011 के सेंसस के आधार पर करवाएंगे, ये बढ़ी हुई जनसंख्या को तो किसी खाते में डाला ही नहीं गया। इन्हें उन्हीं सीटों में अकोमोडेट कर दिया गया जहां पे ये हैं। अदरवाइज 5-6 लाख वोटर बढ़े तो 5-6 सीटें तो और बढ़नी चाहिए ना जम्मू संभाग की। और ये तमाम जो वोटर इंक्रीज है 90% जम्मू संभाग में हुई है, कश्मीर में नहीं हुई है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी कश्मीर में नहीं रहते हैं, ये सांबा, कठुआ, जम्मू, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरवेलमिंगली रहते हैं। और हिंदुस्तान के नागरिक जम्मू संभाग में अधिक हैं, लेकिन आपने उसे अनअकाउंट फॉर कर दिया और जिहादियों और मुसलमानों के हाथ में पुनः सत्ता सौंप दी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 370 और 35 की एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में केंद्र सरकार ने अपना रास्ता तय कर लिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तोड़ना, एब्रोगेट करना एक एब्रेशन थी, एक एक्सेप्शन थी, हो गया, गलती से हो गया। उसके बाद वो हर एक स्टेप उठाया जा रहा है जिससे किसी ना किसी तरीके से उसकी भरपाई की जाए। हिंदू जनता को क्लियर कर दीजिए